यहाँ से 10,845 आपको 10,725 की कॉल या फिर आप 10,750 की कॉल कंसिडर कर सकते हो। ये तो आपको 4-5 रुपए की मिल जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट 10,850 आती है, ये सीधा मैक्सिमम 100। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो उसके बारे में बात कर लेंगे क्योंकि एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जरूर देते हैं हम आपको, जैसे आपको पता है एक्सपायरी हर एक वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है वो कहीं न कहीं एक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट ज़ोन के आस-पास चल रही है। जैसे इधर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस ली है, फिर यहाँ देखोगे तो सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लेती हुई दिख रही है और अब कहीं न कहीं इसका सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन है वो हमको मिल चुका है। ठीक है? ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मार्केट है उसने एक लोअर हाई की फॉर्मेशन और साथ ही साथ लोअर लो की फॉर्मेशन बना चुकी है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि जैसे ये ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन होने के बाद ही मैंने आपको बोल दिया था कि निफ्टी एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब तक इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है तब तक हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करके चलेंगे। ठीक है? जैसे कि अभी देखो यहाँ से क्या जा रहा है, ये ऊपर आ गया, लोअर लेवल से ऊपर आ गया। थोड़ी और अगर ये ऊपर आता है, जैसे 21,950 से लेके 22,000 के ज़ोन पे, इस ज़ोन से हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने इधर रेजिस्टेंस दिया है और ट्रेंड लाइन भी कहीं न कहीं इधर से ही जा रही है। तो यहाँ पे मंडे के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर मार्केट 21,950 से लेके 22,000 आती है, हो सकता है वहाँ पे कहीं न कहीं डे हाई लग सके और वहाँ कहीं से अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वापस से इंडेक्स अपने वापस 21,800 से लेके 21,700 वाले ज़ोन पे गिर सकता है। और बाय चांस ये लेवल भी ब्रेक होता है तो और नीचे के लेवल आ सकते हैं, जैसे कहीं न कहीं 21,450 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, मार्केट ऊपर आती है तो ऊपर से शॉर्ट कर सकते हो और अगर छोटा-मोटा ट्रेड लेना है तो 21,800 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 21,950। तो गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार चल के देख लेते हैं और कुछ हमको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है? तो गाइस, आई होप आपका निफ्टी में ट्रेड अच्छे सेटअप बने हो। मैंने आपको याद होगा तो फ्राइडे को भी लास्ट में मैंने आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप दिया था। कहीं से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में बोला था। यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था और मार्केट देखा जाए तो मोमेंटम बहुत स्लो था, लेकिन प्रॉफिट ज़ोन पे ही क्लोज़ हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है और यही जो मैंने आपको बाय ट्रेड सेटअप बोला था, यही आगे कंटिन्यू होता दिखेगा। तो सिंपल है, 21,800 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 21,900 से लेके 21,950 और 21,950 से लेके 22,000 वाला जो ज़ोन है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से कहीं न कहीं से मार्केट रिवर्स कर सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है? तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन बना रखी है। उप उप इधर से आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल्स, आई होप आपने गाइस ये वाली मूव ज़रूर कैच करी हो, क्योंकि मैं हमेशा आपको चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था कि 45,600 ब्रेक होगा, एक बिग गिरावट आ सकती है और आराम से 800 पॉइंट ऑलमोस्ट 44,800 तक जो है मार्केट गई है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये देखोगे, ये एक लोअर लो की फॉर्मेशन लग गई है, मतलब डाउन ट्रेंड, और सिमिलरली ऐसे ही ऊपर जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ से जब नेगेटिव सेंटीमेंट लेगा तो एक नया लो की तरफ मार्केट निकल सकती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने एरो लगाए हैं यहाँ पे, या तो ये साइडवेज होके थोड़ा और ऊपर चली जाए यहाँ तक, ठीक है? या फिर यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन का हमको ब्रेकडाउन मिलता है, या आप मान के चलो 45,500 के नीचे अगर मार्केट निकलती है यहाँ से, तो एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिल सकती है। टारगेट हो सकता है हमारा 45,250 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा ऑलमोस्ट 45,000। तो कंसीडर सेल बिलो 45,500, टारगेट विल बी 45,250 एंड 45,000। ऑन द अपसाइड हमको, अगर आपको बाय ट्रेड करना है यहाँ पे, तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शंस आने वाली है। तो आप मोटा-मोटा ये मान के चल लो, अगर मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद मार्केट 45,800 के ऊपर आके सस्टेन होती है, स्ट्रेट टारगेट 46,100, बस। यही 300 पॉइंट की मूव काफ़ी क्विक आ सकती है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट काफ़ी तेज़ वर्क करती है। तो सिंपल है, 45,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, हम 46,100 के लिए बाय कर सकते हैं। 45,500 के नीचे ब्रेक कर रही है तो 45,250 एंड 45,000 के लिए हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर कुछ जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप में अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट में इधर देखो, इस ये इतना बढ़िया इंडेक्स है। ये इसने जब से ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। ठीक है? ये ऊपर जा रहा है।
2-3 दिन गिरावट दिखती है ना, अगले दिन ये ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ गिरावट आई, ये इतनी बड़ी गिरावट के बाद वापस हाई पे आ गया, ठीक है? फिर अगर देखोगे ये गिरावट आई, फिर हाई पे आ गया, ये गिरावट आई, फिर हाई पे आ गया, फिर यहाँ गिरावट आई, फिर हाई पे आ गया। तो देखा जाए तो ये ऊपर ही जा रहा है। अब इतनी बड़ी गिरावट आई है, मेरा व्यू क्या है, वापस से ऊपर आ जाएगा। तो जो पास्ट ट्रेंड में हुआ है, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे एक ही स्ट्रैटेजी बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में। और हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन देखते हुए मिल रही होगी, ठीक है? इस पे अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा दूँ तो कहीं न कहीं जो लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। ऑलमोस्ट 10,845 का टारगेट निकल के आता है। बियरिश बैट पैटर्न कंसीडर करेंगे हम इसको, ठीक है? यहाँ से ये मूव आती है। तो कल क्या करके चल सकते हैं, अगर मार्केट 10,725 से लेके 10,700 के ज़ोन पे आ रहा है, यहाँ से करेक्शन हो रही है, तो हम बाय कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है। ठीक है? और यहाँ से 10,845 आपको 10,725 की कॉल या फिर आप 10,750 की कॉल कंसीडर कर सकते हो। ये तो आपको 4-5 रुपए की मिल जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट 10,850 आती है, ये सीधा मैक्सिमम 100। गाइस याद रखना, हीरो ज़ीरो का स्टॉप लॉस हमेशा ज़ीरो होता है और मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाओ। मेरे को बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। प्लीज़ गाइज़ ऐसा मत करो, ज़्यादा पैसे मत लगाओ, इसमें उतने ही पैसे लगाओ जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। जिस चीज़ का स्टॉप लॉस ज़ीरो है, जिसने ज़ीरो हो जाना है, अगर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसका मतलब क्या है कि वो पैसा मिट्टी हो जाएगा। तो उतना ही पैसे लगाओ जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। एक लॉट पे ऑलमोस्ट ₹75 का लॉट है, तो ₹300 या जितने का भी 300 साढ़े 300 इतने का रिस्क है। ठीक है? तो इतना ही लगाओगे जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। ये नहीं कि कम सस्ता मिल रहा है तो हम पूरी कैपिटल लगा दें। तो वो जा सकती है। अगर ये चीज़ 100 नहीं होती या ये इसका क्या मतलब है मेरा, ये 100 हो जाएगी। अगर यहाँ से मूव आएगी तो होएगी। अगर मूव ही नहीं आएगी तो कैसे हो जाएगी? मैं बोलूँ या कोई भी बोले नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर ये ₹5 की चीज़ 10 भी हो जाती है, 15 भी हो जाती है, हमारा मोटिव ये होता है कि एक्स्पोनेंशियल रिटर्न मिल जाए स्मॉल कैपिटल में। ठीक है? तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।